नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा संबंध तनावपूर्ण बने रहते हैं। ऐसे में नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों से ये मामला थोड़ा और गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि भारत सिंधु जल समझौते को नहीं मानता है और पानी रोकता है, और हमें ये पता चलता है कि भारत पानी रोक रहा है, तो पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर देगा। यानी कि साथियों, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर सीधे तौर पर हमले की धमकी दी गई है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो सिंधु जल प्रणाली है, सिंधु में जितनी नदियां आती हैं उनके बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारत के पहलगाम पर हमला हुआ था, जिसके बाद से काफी निर्दोष लोग मारे गए थे। ऐसे में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और इसी के तहत भारत ने इस समझौते यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता को भारत निलंबित कर दिया था। तब से साथियों, भारत अपने मुताबिक यहाँ पर पानी को रोक रहा है, और हाल ही में जिस प्रकार से पानी की किल्लत वहाँ देखी जा रही है, उसके बाद से ये बयान आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान इस प्रकार के हमले करने की तैयारी में है? इसके लिए भारत की क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही सिंधु जल समझौता क्या है, इसकी क्या संभावनाएं, कितनी संभावनाएं हैं, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं इस बयान को लेकर के काफ़ी सारे आर्टिकल समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर लिखी जा रही हैं, जिसमें जो जल संधि को लेकर के बातें कही जा रही हैं, साथ ही जो बयान दिया गया रक्षा मंत्री का, उसको लेकर के काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ पर और इसके बारे में बातें कही जा रही हैं। आज साथियों बात करते हैं खबर की। दरअसल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ सिंधु जल स्थगित होने रहने को लेकर के भारत को धमकी दी है। उन्होंने पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए कहा कि जिस क्षण हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है, और जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे निश्चित रूप से। ये उनका बयान है। मतलब कि पाकिस्तान को लगेगा कि भारत का जो पानी रोक रहा है और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो पाकिस्तान के ऊपर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। इसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुख्ता सबूत सामने आते हैं कि भारत पानी रोक रहा है, जल आपूर्ति बाधित कर रहा है कि दिशा में कोई काम उठा रहा है, तो इस पर युद्ध पर विचार किया जा सकता है। अब दरअसल ये जो टिप्पणी आई है ख्वाजा आसिफ की, ये भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के उस वीडियो में दिए गए बयान के बाद से उन्होंने दावा किया था CR पाटिल जी द्वारा कि जून 2028 तक पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोका जा सकता है। यानी कि भारत ऐसी वहाँ पर गतिविधियाँ कर रहा है, यहाँ पर भारत ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है कि अब सिंधु नदी का पूरा पानी भारत रोक सकेगा और पानी एक भी बूंद पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। इसके बयान के बाद से ये बयान जारी किया गया है। अब साथियों, इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा और हम इसके विस्तार के बारे में, इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्या है कि सिंधु नदी प्रणाली है। सिंधु नदी में कुल 6 नदियाँ आती हैं। बात करें, हिमालयी नदियाँ हैं, इंडस नदी, और अब इसके तहत क्या है कि जो 2 नदियाँ हैं, यानी कि जो इंडस यानी सिंधु नदी है और सतलज नदी है, ये नदियाँ कैलाश मानसरोवर के वहाँ से निकलती हैं और भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती हैं। साथ ही जो सिंधु नदी है, ये सभी नदियाँ, जितने भी नदियाँ 6 नदियाँ हैं, जिनमें से 5 नदियाँ जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, बाद में जाकर के सिंधु में मिलती हैं। इनके एरिया के बारे में बात करें तो 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा एरिया है, जिसमें से 47% ज़मीन जो है पाकिस्तान में सिंचित होती है। इसके अलावा 39% ज़मीन भारत में, और 8% ज़मीन चीन, और 6% ज़मीन अफगानिस्तान में सिंचित होती है इन एरियो के माध्यम से, यानी फिर इन सिंधु नदी की प्रणाली से। साथियों, इन सभी देशों के बीच करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं और इसका लाभ लेते हैं। इस प्रकार से इनको ये विभाजित किया गया है। अब बात हुई इसके बारे में। दरअसल क्या है कि 1947 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि जब 2 देशों के विभाजन नहीं हुए थे, उससे पहले भी पाकिस्तान के बंटवारे, जो पाकिस्तान के मतलब जल को बंटवारे को लेकर के विवाद चला आ रहा था। उससे पहले झगड़ा शुरू था 1947 में। भारत पाक के इंजीनियरों के बीच एक स्टैंड स्टिल समझौता हुआ था, जिसके तहत इन 2 नदियाँ यानी सतलज नदियाँ और इंडस नदी यानी सिंधु नदी के बीच इन 2 नदियों के पानी को मिलता रहेगा, ऐसा एक समझौता हुआ था। ये समझौता मार्च 1948 तक चला, और उसके बाद क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1948 को ये समझौता लागू नहीं हुआ, तो भारत दोनों देशों ने मतलब इस प्रकार विवाद उत्पन्न हो गए और भारत ने दोनों नदियों का पानी रोक दिया, यानी कि सिंधु नदी का और सतलुज नदी का भी पानी रोक दिया। इससे क्या है, पाकिस्तान के पंजाब, क्योंकि पूरी नदी ये पंजाब प्रांत से होकर जाती है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, यहाँ बलूचिस्तान प्रांत, इन सभी प्रांतों में इनका पानी जाता है।
तो ऐसे में यहाँ पर क्या है कि बर्बाद हो गई थी। और बात करें तो 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसके बाद दोबारा समझौता होता है और भारत पानी देने के लिए राजी हो जाता है। 1951 में यानी कि 1951 से लेकर के 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, विश्व बैंक से मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के बातचीत चलती है। बाद में समझौता होता है और 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत होते हैं। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता कहा जाता है। साथियों, इसके तहत जो सिंधु नदी प्रणाली है, इसके तहत इनको 6 नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है, यानी कि 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपर की नदियों को पाकिस्तान को दी जाती है और निचले जिन्हें हम पश्चिमी नदियाँ कहते हैं, ऊपर की नदियों को पूर्वी नदियाँ और पश्चिम की नदियों को, मतलब नीचे की नदियों को पश्चिमी नदियाँ कह करके बांटा जाता है। तो जो पूर्वी नदियाँ हैं, 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी जाती हैं, उनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है और 3 नदियाँ भारत इनका इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करें इसके बारे में तो देखिए यहाँ पर मैप में समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा ताकि इसको आसानी से आप समझ पाएंगे। ये जो नदियां हैं, जैसे बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी साथियों कैलाश मानसरोवर से निकलती है तिब्बत के और भारत के रास्ते होती हुई जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान के लास्ट में अरब सागर में जाकर के गिरती है। जो कराची जो शहर है इसी किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा साथियों और भी नदियां हैं जो ऊपरी नदियां कहलाती हैं। अब इस समझौते के तहत जो ऊपर की नदियां हैं, जैसे चेनाब नदी है, झेलम और इंडस नदी, ये जो पूरी नदियां हैं ये पाकिस्तान को दी गई थी। मैप में आप देखेंगे ये पूरी सिंधु नदी निकलती है और इस प्रकार से भारत के रास्ते जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इसके अलावा जो झेलम नदी है ये भी भारत से निकलती है, जो उद्गम स्रोत है भारत में है और उसके बाद से जाकर के ये चेनाब में मिल जाती है और बाद में सिंधु नदी मिल जाती है। इसके अलावा चेनाब नदी भी भारत से निकलती है और इसके बाद से चेनाब भी जाकर के और सिंधु नदी मिल जाती है। तो तीनों नदियाँ जो हैं ये आप देख सकते हैं, तीनों नदियाँ ये पाकिस्तान को इनके इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी और इसमें भी पाकिस्तान 80% जल का इस्तेमाल कर सकता है और 20% जो है भारत इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा साथ ही रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियाँ जो है भारत से उद्गम इनका स्थल है, बाद में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इनका इस्तेमाल, इनके राइट जो अधिकार हैं वो भारत के पास थे। भारत यहाँ पर डैम बना सकता है, बिजली उत्पादन कर सकता है, इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार के समझौते यहाँ पर हुए थे। अब क्या है कि इसके लिए भारत ने काफ़ी सारे बांध बनाए हैं। थोड़ा हम उन बांधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी नदी पे कौन सा डैम बना है। जैसे इसमें जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी तंत्र की नदियों में सबसे ज़्यादा जो भारत ने डैम बनाए वो चेनाब नदी पर बनाए हैं। जैसे बात करें चेनाब नदी पे सलाल डैम बनाया जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बगलीहारी डैम है रामबन में जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा दुलहस्ती परियोजना है। इसके अलावा कई ऐसी परियोजना जो निर्माणाधीन है। साथियों रेटेल हाइड्रो प्रोजेक्ट परियोजना जो निर्माणाधीन है। पाकलदुम परियोजना ये भी अभी चल रहा है, इस पर निर्माणाधीन है। इसके अलावा किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट ये भी निर्माणाधीन है। कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट, मतलब कई ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो भारत इसमें निर्माणाधीन है। और जिस प्रकार से भारत इसको निलंबित कर रहा है, मतलब सिंधु जल समझौते को निलंबित कर रहा है ताकि आने वाले समय में भारत इनके पानी को पूरी तरह से रोक पाएगा, तो इसलिए भारत लगातार इस पर काम कर रहा है। वहीं बात करें झेलम नदी में तो पहले से ही झेलम पर किशनगंगा परियोजना है। इसके अलावा तुलबुल परियोजना है, ये पहले से ही झेलम नदी पर बनाई गई। इसके अलावा सिंधु नदी पर ज़्यादा भारत ने डैम नहीं बनाए, लेकिन भारत ने नेमो बेजुगो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर भारत बिजली उत्पादन करता है, लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रकार से भारत ने डैम बनाए हैं। इसके अलावा जो भारत की जो नियंत्रण वाली नदियां हैं, पूर्वी नदियां जिसे पूर्वी नदियां कहते हैं, उनमें भी काफ़ी सारे डैम बनाए। जैसे बात करें सतलज नदी की तो भाखड़ा डैम, नागल डैम है, नाफदा झाकरी डैम है। इसके अलावा रावी नदी पर जो रंजीत सागर डैम है, ब्यास नदी पर पोंग डैम है। तो भारत ने कई ऐसे डैम बनाए हैं जिनसे पानी का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या है कि अभी भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि भारत इन पूरी पानी का, इन नदियों की पूरी पानी का जो रोक सके, यानी कि इतनी व्यवस्था भारत के पास नहीं है। हाल ही में जो इंडस वाटर ट्रीटी समझौता था वो भारत ने रोक दिया है, निलंबित कर दिया है, जिसके बाद से यहाँ से पानी जो छोड़ा जाता था भारत के द्वारा, तो भारत इन परियोजनाओं के तहत इनमें पानी रोक रखा है, यानी कि पाकिस्तान पर सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में साथियों पाकिस्तान में भारी किल्लत पानी की देखी जा रही है। रिपोर्ट्स की बात करें तो गंभीर जल संकट का सामना पाकिस्तान कर रहा है, खास करके सिंध प्रांत और जो पंजाब प्रांत है, जहां पर पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, जहां पर सिंधु नदी का पानी जाता है। अब डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंचाई विभाग, सिंध सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जो नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि सिंधु नदी पर पाकिस्तान ने जो कैनाल बनाया, जो नहरें बनाई है, जिनकी सहायता से वो पानी पीने के पानी का उपयोग करता है, सिंचाई के लिए उपयोग करता है, तो उनमें यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट कैनाल है उसमें 64.1% पानी कमी है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% की कमी दर्ज की गई है। वहीं दादू कैनाल में 82% तक पानी कमी गई है। मतलब इस प्रकार से पाकिस्तान ने जो नहरें बनाई हैं उनमें पानी की कमी देखी जा रही है। इससे क्या है कि जो इसके अलावा सुक्कुर जो बैराज है, जो सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था मानी जाती है पाकिस्तान की, उसमें भी पानी का जो स्तर लगातार
घटने की बातें कही जा रही है। इससे कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर और पानी पीने की जो संख्या है, जो किल्लत है वो वहाँ पर देखी जा रही है। अब साथियों इसको लेकर के पाकिस्तान के जो स्थानीय लोग हैं उन पे मतलब कि आरोप भी पाकिस्तान की सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि जो स्थानीय नेता आरोप लगा रहे हैं कि पानी के बंटवारे को लेकर के सरकार की नाकामी से किसानों और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव बना हुआ है। अब साथियों ये समझौता है, सबसे बड़ी बात यह है, ये समझौता हुआ था 1960 में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया है। और अभी तक जितने भी भारत के साथ युद्ध हुए, बड़े युद्ध लड़े गए हैं, जैसे 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, करगिल का युद्ध हो, तो ऐसे युद्धों में साथियों उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता था वो लगातार चल रहा था, लागू था। और भारत मतलब इस संधि को लेकर कोई भी इसमें मतलब निलंबित या फिर सस्पेंड नहीं किया गया था। लेकिन साथियों पहली बार ऐसा हुआ है जब 26 लोगों की मौत हुई, पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया। और भारत ने, आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के जो स्थित आतंकवादी ठिकाने हैं, पाकिस्तान में जो ठिकाने स्थित हैं आतंकवादियों के, उनको भारत ने टारगेट करके हमला किया था। और काफ़ी दिनों तक युद्ध चला था और बाद में ये सीज फायर लागू हो गया था। अब निलंबित होने के बाद से भारत का कहना यह है कि पाकिस्तान जब तक जो आतंकवादियों को वित्त पोषण देना बंद नहीं करता है तब ये कि निलंबन जारी रहेगा और प्रभावी रहेगा। तो इससे क्या है कि हाँ, लेकिन ये बात सही है कि भारत इन डैमों यानी इन नदियों की पूरी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि भारत के पास इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान भारत पर युद्ध हमले कर सकता है। देखिए इसको लेकर के ये भी जो बातें कही जा रही हैं, देखिए बयान देना अलग बात है और करके दिखाना अलग बात है। अभी तक जो हमले हुए हैं इनमें नतीजे आप सभी जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो हमले हुए, इस प्रकार से भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जैसे भारत ने अभी बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मतलब कि जो उरी में आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद से भारत ने लॉन्च पैड पर कार्रवाई की थी, LOC पर। उसके बाद से 2019 में बालाकोट पर स्ट्राइक किया था पुलवामा आतंकी हमले के बाद से। और अभी हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो ये घटनाएं ये बताती हैं कि भारत अब आगे रह करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि यदि कोई गलती पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमले होते हैं, तो भारत तुरंत उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि कई सारे एक्सपर्टों के द्वारा ये भी बातें कही जा रही है, इस प्रकार से पाकिस्तान अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था और भी कई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी, उसमें दावा किया जा रहा था कि आने वाले समय में 2026 में एक बड़े वार की चेतावनी भी दी गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है आने वाले समय में 2026 में ही एक कोई बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी हद तक संभावना ये बनती है कि हो सकता है पाकिस्तान इस प्रकार की तैयारी कर रहा हो कि अब जो हमला है वो पाकिस्तान करे। तो पाकिस्तान जो हमला भी करेगा तो कहीं ना कहीं भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। इसके अलावा भारत के जो एयर बेसेस हैं उनको टारगेट करेगा, यहाँ उन पर हमला करेगा, ऐसा ही संभावना हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार से पाकिस्तान की जो अभी पूरी दुनिया में इमेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो खाड़ी की युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, अमेरिका से इसके संबंध काफ़ी अच्छे भी हुए हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान मतलब अपनी दुनिया में एक वाहवाही लूटने के लिए, फिर यूँ कहें कि अपनी छवि को और मजबूत करने के लिए इस प्रकार की धमकी दी है कि भाई अब हम इतने मजबूत हो गए हैं या फिर इतने सक्षम हो गए हैं कि भारत को भी हम धमकी दे सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बहरहाल यदि हमले होते हैं, इस प्रकार कोई भी आर्टिकल होती है तो इसको लेकर के जानकारी हम जानकारी आई तो उसको बर्बाद करेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर हमें बताइए। जानकारी कैसी लगी इसके लिए करके वीडियो के कमेंट में भी लिखिएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।